बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ कल रात सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर और एक और शख्सियत की कुर्बानी दे दी गई। एक और बड़ी शख्सियत को बलि का चढ़ा दिया गया और 26वीं आईनी तरमीम के लिए सबसे बड़ी बलि दी गई वो आईनी पाकिस्तान 1973 की आईन की गई। जब 26वीं आईनी तरमीम पास की गई तो इस 26वीं आईनी तरमीम को जब मंजूर किया गया तो इस 26वीं आईनी तरमीम ने 1973 के आइन की धज्जियां उड़ा दी। न सिर्फ 1973 के आइन की धज्जियां उड़ाई बल्कि मुल्क पाकिस्तान अवाम, उनके हकूक और अदारों की बालादस्ती, अवाम के हकूक गस्ब कर लिए गए और अदारों को बालादस्ती दे दी गई, बल्कि चंद मखसूस अदारों को बालादस्ती दे दी गई। और सिर्फ इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आज इसकी समाअत है सुप्रीम कोर्ट में और सबसे पहले जो बड़ी खबर है उससे आपको आगाह करती चली जाऊं। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नसर अब्बास को उनके ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया है और उनको ओहदे से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हटाया है और वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। इससे पहले वो खुलकर सामने खेल नहीं रहे थे, वो पिच की दोनों तरफ खेल रहे थे और बिहाइंड द स्क्रीन वो पिच की एक ही साइड पे खेल रहे थे। इसी सिलसिले में बहुत सारे लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पहले से ही थे, लेकिन जब कहते हैं कि मुखालिफ खुलकर सामने आ जाए तो खेलने का मजा भी आता है और फिर डर और खौफ भी नहीं रहता है। और अब जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खुलकर सामने आ गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अब जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए भी आसान हो गए बहुत सारे मामला। लेकिन अगर हम पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो इस सारी 26वीं आईनी तरमीम की वजह जो बने वो जस्टिस मंसूर अली शाह वो किस तरह से बनते हैं ये आपको कुछ मालूमात भी होंगी, कुछ मैं बताती भी चली जाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि जब जस्टिस फाइज इस्सा काजी थे तो उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उनके जितने भी गलत फैसलों को अगर तहफ़्फ़ुज़ देने वाले थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। और फिर फाइज इस्सा काजी के जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जस्टिस मंसूर अली शाह की खामोशी भी आज इसका सबब है। अगर वो उसी वक्त कोई सही फैसला ले लेते जो इस हुकूमत की बजाय पाकिस्तान की अवाम के लिए और मुल्क के लिए, तो आज हालात इससे यकसर मुख्तलिफ होते। आज पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। आज पाकिस्तानी अवाम महसूस करते कि कोई अदारा है जहाँ पे हम इंसाफ का दरवाजा जहाँ जाकर खटखटाएंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को खुद को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है और बल्कि जब बड़े कहते हैं घर का बड़ा घर के कायदे कानून को तोड़ना शुरू कर दे और अपनी मर्जी या किसी अपने मफाद की खातिर कुछ करना शुरू कर दे, तो ऐसे हालात में आप कोई दूसरा वहां पे अपने हकूक के लिए क्या जाएगा, उसको कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ये आप बेहतर तौर पर इससे आप जान सकते हैं कि क्या उनके हालात होंगे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ इसी तरह का हाल है। अगर उस वक्त जस्टिस मंसूर का साथ फाइज इस्सा के साथ ना होता, उनकी खामोशी ना होती, बहुत सारे केसेस में उनका साथ ना दिया होता, तो यानी तरमीम कभी भी पेश ही ना होती, इसलिए इसको राह हमवार ही ना होती। लेकिन ये राह हमवार हुई, से उस वक्त हालात इतने मुख्तलिफ होने थे ना। 26वीं आईनी तरमीम पास होनी थी, इस वक्त तहरीक इंसाफ को या तो उनकी सीटें मिल चुकी होती या उनको इलेक्शन इस वक्त हो रहे होते, ये हालात होने थे और मुल्क की सियासत में कुछ इस्तेहकाम भी आना था। जहां हम फाइज इस्सा काजी साहब को इसका इल्जाम पर लगाते हैं कि इस मौजूदा सियासी और मुआशी निज़ाम में सबसे ज्यादा खराब करने में किरदार जस्टिस फाइज इस्सा काजी, सुल्तान सिकंदर राजा का है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की खामोशी भी और बहुत सारे ऐसे केसेस में शुरू में जब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया फाइज इस्सा काजी को, तो ये हालात ना होते। इस वक्त मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है और इस वक्त याहिया अफरीदी साहब का रौनियत भरा अंदाज और इस रौनियत भरे अंदाज से वो जिस तरह से अब डट गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के लिए, ये सबके सामने है। अब हकीकत सबके सामने जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक रजिस्ट्रार को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनके ओहदे से हटाकर हटाने की वजह उस प्रेस रिलीज में ये बताई गई है कि वो तमाम केसेस जो आईनी बेंचेस के सामने लगने थे, रजिस्ट्रार की गलती की वजह से ये केसेस रेगुलर बेंचेस के सामने लगे और जिससे फ्री कैन का और अदलिया का वक्त जाया हुआ है। लिहाजा वो रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को उनके उद्देश्य से हटा दिया गया है और ये उनसे
गलती हुई है। और इसमें फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी तौर पर इजलास बुलाया गया 17 को दोनों रेगुलर कमेटियों के और दोनों के इजलास इकट्ठे हुए। और फिर इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अमीनुद्दीन साहब हैं, और ऑब्वियसली जहाँ पे ये लोग लगाएंगे केस तो वही लगना है। अफसोस कह लें, या इस वक्त अनोखी बात यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बगैर रेगुलर बेंच के आगे अगर ये केस क्या है तो कैसे जा सकता है। इसमें इनकी मर्जी के बगैर एक रजिस्ट्रार खुद से किस तरह से किसी बेंच के आगे ये केस लगा सकता है। और इसमें अमीनुद्दीन साहब भी शामिल होंगे, क्योंकि 3 लोग होते हैं रजिस्ट्रार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, तो ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं जो जिम्मेदारी नहीं कबूल की जा रही है। और अब ये फैसला किया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन और इस कमेटी इजलास में ये फैसला किया जितने भी आईनी बेंचेस 191 के तहत आईनी बेंचेस के सामने जितने भी आर्टिकल 191 के तहत जितने भी मुकदमात के केसेस होंगे, जितने भी मुकदमात की समाअत होगी वो आईनी बेंचेस के सामने होगी, और इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। इसके अलावा ज़ेर इल्तवा केसेस की स्क्रूटनी करें और इनको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। और इसके साथ ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशियल ऑर्डर को जूते के नोक पर रखते हुए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। पहली बात तो ये कि जुडिशियल ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए किस तरह से कलअदम करार दिया जा सकता है। और ये तो कभी जस्टिस फाजिल काजी साहब ने भी ऐसा नहीं किया था कि वो जुडिशियल ऑर्डर को उन्होंने कलअदम करार दिया हो। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस फाजिल काजी प्रो मैक्स हैं, और आप आने वाले वक्त में मजीद याद करेंगे फाजिल काजी को, वो कि हम लोग सारे उनके फैसलों की वजह से, उनके सारे मामला की वजह से, असल जड़ वही है इस वक्त इस फसाद की। लेकिन याहिया अफरीदी उससे भी 4 हाथ आगे हैं। जिस तरह हम कहते थे कि बाजवा कुछ कदर बेहतर था, और इस ये हालात अब आगे हम कहते हैं कि ये प्रो मैक्स है। आगे आगे ये देखिए होता है क्या। और इस तरह से नजर अब्बास की उनके ओहदे से दिया गया, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया और उनकी कुर्बानी दे दी गई। अब उनकी वो एक बंदे को उनके ओहदे से हटाया और वो अपनी गलती भी तस्लीम कर रहा है। अब गलती तस्लीम कर रहा है या करवाई गई है या करवाई गई है, इसके पीछे बहुत सारे सवालात है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो इन हालात में मेरे ख्याल है कि उनको चाहे जो भी हो ये गलती तो तस्लीम करनी ही पड़ेगी। और जब पता चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस को सुन रहे हैं और इसके आगे क्या हो सकता है, तो फौरी तौर पर निजाम हरकत में आया और फिर याहिया अफरीदी ने वो किया जो उन्होंने करना था और हो गया। सवाल एक है सिर्फ इतना कि जब एक जुडिशियल ऑर्डर जारी हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए उसको कैसे बदला जा सकता है, ये एक सवाल है। इसका जवाब याहिया अफरीदी साहब को ना उन्होंने प्रेस रिलीज में दिया है, ना उन्होंने कहीं भी जगह पे इसको नहीं बताया है। लेकिन ये सवाल वही का वही है कि वो बताएं कि किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को कलअदम करार दिया है। इसका सवाल आज देखते हैं आज की समात में क्या देते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।